हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आज आम मैंने करवा पॉलिटीर पार्ट 1 जोटा कि प्रिएम्बल सीरीज कंटिन्यू रहिबो। पॉलिटीर जिते सब चैप्टर अच्छे सबूर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आम कवर करवा। इट इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ द पॉलिटी। लेट्स स्टार्ट। देख प्रिएम्बल कहले आम बुझुचे कौन प्रिएम्बल जदि तमें आम संविधान को पढ़ाई चाहूच ताले आम संविधान आइडेंटिटी कार्ड क्या कहुए प्रिएम्बल को एंड सॉल भी क्या कहुए सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा को भी प्रिएम्बल कहुए। हॉर्स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए एटा भी प्रिएम्बल। हॉर्स्कोप माने कौन कुंडली जमी गोटे कौन गोटे जिनस जावा पूर्व आम जातक देखी था सेमती तुम जब आम संविधान को पढ़ाई चाहूच ताले एटा आम संविधान जातक मीन्स हॉर्स्कोप ऑफ द प्रिएम्बल। देखो प्रिएम्बल कहूँ कौन वी मीन्स आम्भे माने वी द पीपुल ऑफ इंडिया भारतर लोक माने द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरिन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन जस्टिस को टाइप जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स जस्टिस हमको तीन प्रकार एंड लिबर्टी को टाइप लिबर्टी लिबर्टी ऑफ थॉट्स लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। पांच प्रकार रहीगला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th November 1949 वी अडॉप्ट इट राइट। तो ये जो वार्ड गुड़ाक तुम मानक सिक्वेन्स मन रखा पड़ो सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड जस्टिस तीन प्रकार सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी पांच प्रकार। आ लगे गोटे भल ट्रिक अच्छी सो से डियर जूली फ्रिक्वेंटली सो से डियर जूली फ्रिक्वेंटली सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर सो से डियर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जूली जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। तो ट्रिक रे मन रखिए सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सो से डी आर जूली फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 1 बाय व्हिच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतर संविधान रे आम भारतर ना को ना रे अच्छी। रिमेंबर आर्टिकल नंबर 1 आमर कहूची इंडिया दैट इज भारत ओके इंडिया and that is Bharat that is the union of the state rather than the federation of the state okay। तो आर्टिकल नंबर 1 रे आम भारत को इंट्रोड्यूस करा जायछि इंडिया दैट इज भारत। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आम कॉन्स्टिट्यूशन में भारतर ना अच्छे दैट इज इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 2 कहूँ इंडिया जदि चाहिए कौन सी न्यू कंट्री को एडप्ट कर इंडिया जी चाहूँ चाइना को मिसई देवाई ताहले इंडिया पाखे जदि से पावर अच्छे से चाइना को भी मिसई दे पार आम संविधान से पावर प्रोवाइड कर ओके। इंडिया कैन एडप्ट न्यू स्टेट और इस्टाब्लिश न्यू स्टेट एंड आर्टिकल नंबर 3 कौन कहूँ आर्टिकल नंबर 3 कहूँ कि इंडिया चाहिए निजर टेरिटोरी को भांगिकिना दीटा कर किंबा दीटा राज्यर बाउंड्री मिसईकिना गोटे राज्य बनई पार किंबा गोटे राज्यर ना को भी चेंज कर फॉर्म ए न्यू स्टेट चेंज द बाउंड्री और चेंज द नेम। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज भारत एंड इंडिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। आम प्रिएम्बल जो लैंग्वेज गुड़ाक अच्छी तार को सीक्वेंसटा करेक्ट अच्छी। रिमेंबर तुम कहगला सो से डी आर सो से डी आर सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द करेक्ट सीक्वेंस। मन रखिए कि जो प्रिएम्बल आम को कही था सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कही था जदि पचारे हार्ट एंड सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले आर्टिकल नंबर 32 बा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जदि खाली सॉल पचारे ताले दैट इज द प्रिएम्बल एंड मन रखिए प्रिएम्बल अमेंडमेंट हो पार एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि 1976 रे हितला आमे प्रिएम्बल को अमेंडमेंट करथिले एंड आधरे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनटा वार्ड को भी ऐड करथिले राइट। एंड प्रिएम्बल रे तीनोटी वार्ड आमे फ्रेंच रिवोल्यूशन आनिथिले वन इज योर लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ए तीनटा वार्ड को आमे आनिथिले कोठू फ्रेंच रिवोल्यूशन रो आनिथिले। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एटा है प्रिएम्बल करेक्ट सीक्वेंस।
What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26/11/1949 when the constitution came into the force? Exact constitutional status कौन था? देखो तुम मैंने मु कहली कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये तीनटा वर्ड को आम कौन करते आड करते केबे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तामाने ओरिजिनल प्रिएम्बल रे एटा नथिला. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कारण आद्य तुम सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये तीनटा वर्ड पाइबनी. बाकी सबुतरे देख ऑप्शन नंबर सी रे सेक्युलर अच्छी, ऑप्शन नंबर डी रे सोशलिस्ट अच्छी. राइट आद्य तो खाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दे देछि. राइट तो मन रखिए सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एटा थिला ओरिजिनल स्टेटस एंड परवर्ती मुहूर्त रे आम ऐड कले सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी. क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. The word socialist and secular were added to the preamble by which constitutional amendment? Remember 42तम संविधान संशोधन ने एपर्यंत प्रिएम्बल केवल थरे ही अमेंडमेंट हो सारी. दैट इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एटा केबे हितला 1976. सो करेक्ट आंसर विल बी 42nd. एंड आमे को वर्ड ऐड करथिले सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी. एंड आमे तीनोटी वर्ड जोड़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन रू आनिथिले कौन था ना लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी. राइट लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. मन रखिए ये जो प्रिएम्बल दिस इज द नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. नॉन जस्टिसेबल इन नेचर मीन्स तुम प्रिएम्बल को नहीं कोर्ट आगे जाई पहुँची पार ना कि प्रिएम्बल जो जिनस गुड़ाक कही इम्प्लीमेंट करा जाउनी. सेमिति मन रखिए फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल इन नेचर. फंडामेंटल राइट तुम जब इम्प्लीमेंट न होची ताहले तुम कोर्ट को जापर. फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर, प्रिएम्बल नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड डीपीएसपी ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. रिमेंबर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 44तम संविधान संशोधन में मन रखु कि आमर जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला आर्टिकल नंबर 31 रे ताको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे डिलीट करिकिना ताको आमे नेकिना रखिले आर्टिकल नंबर 300 अल्फा रे. एंड नाउ दिस राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इंडिया इज ए रिपब्लिक आर माने कौन? देखो रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम को आमे दी भाग रे डिवाइड करि परिबा वर्ल्ड रो जोटा. वन इज योर रिपब्लिक एंड अनदर इज योर मोनार्ची. रिपब्लिक माने कौन? देख रिपब्लिक माने देशर जी मुख्य होइथिबे तांकु लोक माने इलेक्शन द्वारा इलेक्टेड करिवे, लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव होइथिबे. मोनार्ची माने कौन? देशर जी मुखिया होइथिबे तांकु राजार पुओ राजा हबो एई सिस्टम रे चलीथिबो, हेरिडिटी सिस्टम रे चलीथिबो. राइट एंड ये जो मोनार्ची मन रखिबा एटा ब्रिटेन रे देखिया को मिले एंड रिपब्लिकटा हमकु देखिया को मिले इंडिया रे देखिया को मिले. एंड मन रखिए जो रिपब्लिक वार्ड जिते बड़े आसो मन रखिए देशर मुखिया सांगे रिलेटेड थाए कौटा रिपब्लिक वार्ड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देयर आर नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया. इंडिया रे कौन से हेरिडिटरी रूल नहीं. इंडिया रे रिपब्लिक चली. बाकी यूके रे कौन चली? दैट इज द मोनार्ची. राइट एंड आउ गोटे वार्ड भी बेले बेले पड़े दैट इज योर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी माने कौन? डेमोक्रेसी है लॉ बनइबा. ओके लॉ बनइबार प्रोसेस को आम डेमोक्रेसी भाव तुलना करि थाउ. एंड डेमोक्रेसी बेसिकली आम दी भाग रे डिवाइड करि थाउ. वन इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गोटे ला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. आम जदि इंडिया रे देखिबा इंडिया रे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चली. इंडिया रे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चली. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी केमिति कि इंडिया रे लोक माने जो लोक माने को इलेक्टेड कराउचंदी से माने इनडायरेक्टली जाइंगिना फाइनली लॉ बनाउचंदी. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चली इंडिया रे. बाकी तुम जब स्विट्जरलैंड रे देखिबो स्विट्जरलैंड रे चली डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी माने सबु लोक माने गोटे जगह मिलित होइकिना देशर लॉ बनइबे. बाकी इंडिया रे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चली. राइट सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. देयर इज नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया मीन्स रिपब्लिक. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि एमानक भितर क्यों टाइप लिबर्टी जोड़ा कि आम प्रिएम्बल ना. बेसिकली तुमको लिबर्टी कही कि लिबर्टी यहाँ फ्रेंच रिवोल्यूशन आम आनी. एंड लिबर्टी बेसिकली 5 प्रकार थिला. वन इज योर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन,
लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ ओरशिप। कौन सी जगह इकोनोमिक लिबर्टी लिखा ना एंड लिबर्टी वी टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन जोटा कि 1789 रु 1799 जाए चली फ्रेंच रिवोल्यूशन। सो रिमेंबर को टाइप लिबर्टी आम पाखे ना दैट इज योर इकोनोमिक लिबर्टी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? Remember जड़े व्यक्ति थे ना थिला पंडित ठाकुर दास, पंडित ठाकुर दास भार्गव एंड सी कही कि प्रिएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड मन रखिए डॉक्टर बी आर आंबेडकर कही कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौटा दैट इज द आर्टिकल नंबर 32 जहाँ को आम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कही था। आउ जड़े एमिनेंट जुरिडिक्स थिले तांको ना थिला N.A. पल्काविला। सी कही कि प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आउ जड़े पर्सन थिले तांको ना थिला K.M. मुंशी। K.M. मुंशी कही कि प्रिएम्बल इज द हॉर्सकोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल इज द हॉर्सकोप माने कुंडली, कुंडली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम क्या कहे दैट इज द प्रिएम्बल। प्रिएम्बल किए कही पंडित ठाकुर दास भार्गव। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of one sovereign democratic and republic? Horoscope means कुंडली। प्रिएम्बल होची भारतर संविधान कुंडली। तो यहाँ को किए कही रिमेंबर द पर्सन इज K.M. मुंशी एंड K.M. मुंशी ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थिले राइट। सी कही कि इट इज द हॉर्सकोप। बी आर आंबेडकर जहाँ को आम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कही था एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी राइट। एंड जवाहरलाल नेहरू कौन करते मन रखिए ये जो प्रिएम्बल आम देखुचे सबुठ प्रथम गोटे रिजोल्यूशन आसीला ताको आम कहते ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करते किए जवाहरलाल नेहरू एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनटा परवर्ती मुहूर्त में प्रिएम्बल ना नामित होता राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी K.M. मुंशी। In which of the following case the Supreme Court regard the preamble as the part of the basic structure of the Constitution? गोटे फेमस केस थिला दैट इज द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आदर एक कोर्ट कही कि प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर रो भी कॉन्सेप्ट आम केशवानंद भारती केस रे ही आसीला राइट। एंड केशवानंद भारती केस केबे आसीला 1973 रे आसीला केशवानंद भारती केस। आउ गोटे केस मन रखिए दैट इज योर I.C. चेलियो केस। I.C. चेलियो केस जहाँ को आम कही था स्केड्यूल 9 केस। ओके स्केड्यूल 9 केस भी कह जाए I.C. चेलियो केस। एंड स्वामी पुट्टास्वामी केस गोटे केस अच्छे दैट इज योर स्वामी पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केस को कौन कही था कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी केस भी कह जाए पुट्टास्वामी केस। क्लियर और नॉट क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनश्राइंड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिएम्बल रे केते प्रकार जस्टिस अच्छी? रिमेंबर जस्टिस आर 3 टाइप्स। वन इज योर सोशल जस्टिस, अनदर इज योर इकोनॉमिक जस्टिस, अनदर इज योर पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी पढ़ी 5 प्रकार, जस्टिस पढ़िले 3 प्रकार। एंड ये जस्टिस वर्डटा को आम बेसिकली आनीचे कौटू ना रशियन रिवोल्यूशन रू आनीचे। जस्टिस टाको आम रशियन रिवोल्यूशन रू आनीचे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर 3 टाइप ऑफ justice in our preamble. The first country which adopt the preamble in the written constitution. तो मन रखिए वर्ल्ड रा सबुठु पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है USA एंड USA कौन करथिला ना प्रिएम्बल को नैथिला एंड आमे जो प्रिएम्बल आनीचे आमे USA टू ही बोरो आनीचे। मन रखिए प्रिएम्बल तो आमे नहीं आसले USA रू। बाकी जदि क्वेश्चन पचारे लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल आमे कोठु आनीचे जो आम लैंग्वेज लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लैंग्वेजटा फॉर्मेट अच्छी तो से फॉर्मेटटा आम आनीचे मन रखिए दैट वी टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ओके दैट वी टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया आम कनकरेंट लिस्ट भी आनीचे एंड USA रू आम फंडामेंटल राइट भी आनीचे। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज राइट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एगुड़ा सब आम आनीचे कौन ना
यूएसए रु आनीचे. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर यूएसए. यदि एग्जाम रे आसे कि वर्ल्ड रो को कंट्री रो ऑन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माने रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नाही ताले ब्रिटेन. एंड सबुठु छोट कॉन्स्टिट्यूशन कहार, दैट इज योर यूएसए. सबुठु पुराना कॉन्स्टिट्यूशन भी यूएसए. सबुठु लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन कहार, दैट इज योर इंडिया. The philosophy and the values makers of the constitution are reflected. तो constitution रा जो philosophy and value maker को जगह reflect है, remember it is the preamble. Preamble is the identity card of the constitution and आपको कहा जाए soul of the constitution, horoscope of the constitution. Preamble are non-justiciable in nature, right? So correct answer will be option number C. Preamble philosophy कोटा हमर reflect होची, preamble ले reflect होची. The term we in the preamble, term we रो meaning कौन? Remember we means the people of India. We the people of India. So option number D will be the correct answer. The term fraternity in the preamble of the constitution means, fraternity meaning कौन? Remember fraternity meaning है brotherhood, भाईचारा. आम देश रे जो भाईचारा रहिबा that means fraternity. तो fraternity meaning है, correct answer will be option number D, that is your brotherhood. Fraternity means brotherhood. A secular state is one which, secular meaning कौन? Secular meaning है धर्मनिरपेक्षता, right? And जो secular word टाको आमे ऐड करितले 42nd constitutional amendment रे. 42nd constitutional amendment रे आमे आउ कोन ऐड करितले? Socialist, secular and integrity. तीनिटा वर्ड 42nd constitutional amendment 1976 रे आमे ऐड करितले. एंड मन रखिए सेक्युलर मीन्स आम इंडिया है धर्मनिरपेक्ष, ना इंडिया कौन सी धर्म अच्छी ना कौन सी धर्म को आम बढ़ावा दबा. दैट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. आमर कौन सी भी रिलीजन नहीं. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? रिमेंबर 13 डिसेम्बर 1946 मसीह पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन करते ना गोटे रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ताको आमे कौन कहते? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फाइनली 22 जनवरी 1947 रे पास हो गला. एंड ये को ना रे पास है, दैट इज द प्रिएम्बल. ओके, प्रिएम्बल माने गोटे पास हो गला कि आमे एई ऊपर आम संविधान को बनैबा. एंड जमिति गोटे बेसिक स्ट्रक्चर बनीगला, राइट? एंड मन रखिए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू. एंड डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए. ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते? आर्टिकल नंबर 32. एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. एंड ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव. बी.एन. राव मन रखिए, ही इज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो एडवाइजर किए थे? बी.एन. राव. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. जवाहरलाल नेहरू कौन करते ना ड्राफ्टिंग कमिटी आगे प्रिएम्बल को रिप्रेजेंट करते ऑन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. इंडिया इज ए रिपब्लिक. इंडिया रिपब्लिक रो माने कौन? रिपब्लिक मीन्स तुम मैंने कही कि रिपब्लिक मीन्स है गणतंत्र. ओके, कि आम देशर जी मुख्य रोचंदी तांको आमे को प्रोसेस रे इलेक्टेड करूचे, राइट? इट इज ए रिपब्लिक और इट इज ए मोनार्ची. तो मन रखिबा रिपब्लिक मीन्स जो जगह लोक मैंने डायरेक्टली देशर मुखिया को इलेक्टेड करें ताको आमे कही था रिपब्लिक. मोनार्ची मीन्स देश में जो जगह राजार पुओ राजा हम ताको आमे कही था मोनार्ची. सो रिपब्लिक मीन्स कौन? इट इज द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी ऑल द मैटर्स. देयर आर नो पार्लियामेंटरी सिस्टम इन द गवर्नमेंट. देयर आर नो हेरिडिटरी रूल्स. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. कि रिपब्लिक मीन्स जो जगह हेरिडिटरी रूल्स नथिबो, राजार पुओ राजा हो नथिबो, लोक माने ताको इलेक्टेड करूथे. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा ऑब्जेक्टिव टा को जगह रिफ्लेक्ट होची? रिमेंबर इट इज द preamble of the constitution. Preamble is known as the soul of the constitution, identity card of the constitution, horoscope of the constitution. Preamble केवल थोड़े amended ହେଇची 42nd constitutional amendment, जोड़ा को 42nd constitutional amendment को हमें मिनी constitution भी कहता हूँ. Socialist, secular and integrity ये तीनिटा वर्ड को हमें 42nd constitutional amendment रे ऐड करितले. So remember preamble is the जो प्रिएम्बल नहीं आमर ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट होची. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी.
व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल लीगल नेचर कौन रिमेंबर इट इज नॉट एनफोर्सेबल तमें प्रिएम्बल को नहीं कौन कोर्ट पाखक जापर ना कि मोर ए वार्ड गुड़ाक इम्प्लीमेंट हो पार ना तो मन रख इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ बाकी जदि फंडामेंटल राइट पचरा जाए ताले फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट को कोर्ट एनफोर्स करि परिबो ताको इम्प्लीमेंट करिया पई रिट्स इश्यू करि परिबो कोर्ट एंड जदि पचरे जाए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर आल्सो नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ so option number B will be the correct answer कि preamble it is not enforceable by the court of law. The goal of the constitution is to assure all its citizen right कि हम constitution रो गोल कौन कि लोक मानकर जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को सेव करवा लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन को सेव करवा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को सेव करवा सो आमर जो प्रिएम्बल रो कॉन्स्टिट्यूशन रो सबु जेक मोट अच्छी सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर आम जब प्रिएम्बल को पढ़ा ताले लिबर्टी वार्ड अच्छी इक्वालिटी भी अच्छी जस्टिस भी अच्छी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी अच्छी तामाने आम कॉन्स्टिट्यूशन रे गुडा सबु जेक मेंशन अच्छी सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर थैंक यू।